है 24 से पाठ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी कपिल मुनि का दर्शन करने आए थे। और ब्रह्मा जी ने कपिल मुनि के जीवन चरित्र के बारे में कर्दम और विभूति को बताया कि ये साक्षात भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार हैं। और ये आगे जाके सांख्य दर्शन का प्रचार करेंगे पूरी दुनिया में। और देवहूति के जो शोक था कि मैं आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाई, वह शोक भी खत्म करेंगे कर्दम में। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 20 से आगे पाठ करेंगे। अध्याय 24 श्लोक संख्या 20। मैत्रेय उवाच तावस् तावश्वस्य जगत्सृष्टा कुमारै सह नारदा हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री मैत्रेय ने कहा, कंदा मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कर्दम मुनि देवहूति की प्रशंसा करके भगवान कपिल मुनि की आराधना करके वहां से वापस चले गए। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर हंसेन यानी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस विमान से ब्रह्मा बाह्य आकाश में यात्रा करते हैं वह हंसयान है और हंस की आकृति से मिलता जुलता है। ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण कर सकते हैं। उनका धाम त्रिधाम परमम कहलाता है। ब्रह्मांड के 3 विभाग है: उच्चतर ग्रह मंडल, मध्य 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 ग्रह मंडल तथा निम्न ग्रह मंडल। किंतु उनका धाम सिद्ध लोक अर्थात उच्चतर ग्रह मंडल से भी श्रेष्ठ है। वे चारों कुमारों और श्री नारद मुनि के सहित वापस अपने लोक चले गए क्योंकि उनका विवाह नहीं होना था। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे यथा मरीचि तथा अत्रि, वे वहीं रहे क्योंकि उनका विवाह श्री कर्तव मुनि की कन्याओं के साथ होना था। परंतु उनके अन्य पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा श्री नारद मुनि उनके हंसयान से उनके साथ ही वापस चले गए। चारों कुमार तथा श्री नारद मुनि नैशिष्ट ब्रह्मचारी हैं। नैशिष्ट ब्रह्मचारी वह होता है जो कभी अपना वीर नष्ट नहीं होने देता। उन्हें अपने अन्य भाइयों मरीचि तथा अन्य ऋषियों के विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं होना था, इसीलिए वे अपने पिता हंस के साथ वापस चले गए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर दो प्रकार के ब्रह्म ऋषियों का वर्णन किया गया है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मारीच, अत्रि इत्यादि वहीं रुके क्योंकि उनको विवाह के लिए कर्दम मुनि की कन्याओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि उस प्रकार उनका विवाह होगा। और चतुष कुमार और नारद जो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मा जी के साथ पुनः अपने धाम को वापस चले गए। यहाँ हंस शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी बल दे रहे हैं क्योंकि हंस के अंदर बल होता है। अगर पानी और दूध एक साथ हो तो हंस केवल दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। उसी प्रकार से वैष्णव को सारग्राही बोला है। वो कोई भी परिस्थिति में, कोई भी व्यक्ति में भी अच्छे अच्छे गुणों को देखता है और बुरे गुणों को छोड़ देता है। ये वैष्णवता है। तो ब्रह्मा जी को उस प्रकार से यहाँ पर हंस गति बताया गया है। गते शतधृतौ शता कर्दमस्तेन चोदितः जथोदितं स्वधूर्ति प्रदात् विश्वसृजं ततः। मणि माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे विदुर, ब्रह्मा जी कर्दम मुनि ने अपनी नवों पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान किया, जिन्होंने इस संसार में मनुष्यों का सृजन किया। हरे कृष्ण। तो जैसे ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार 9 ऋषियों को 9 कन्याएं विवाह में दी। मारीचे कलाम प्रादात, अभी नाम बता रहे हैं।
अनुसूयम अथर्त्रये श्रद्धाम अंगिरे यच्छत पुलस्या हविरभुवम पुलाहाय गतिम युक्तम कृत्वे च क्रियां सतिम ख्यातिम च भृगवे यच्छत वैशिष्ठ्यापि अरुंधतिम। नाम बता रहे हैं किसको कौन सी कन्या विवाह में दी। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। करदर मुनि ने अपनी पुत्री कला को मरीचि और दूसरी कन्या अनसुया को अत्रि को समर्पित कर दिया। श्रद्धा, विभुर, गति, क्रिया, ख्याति तथा अरुंधति नामक कन्याएं कर्मश, अंगिरा, पुलस्यस्त, पुलह, कृतु, भृंगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। तो इस प्रकार उनकी जो अलग अलग कन्या अलग अलग ऋषियों को दी। अथर्वणे ददाशान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रसृभान् कृतोत्थान् सदारान् समलालयत्। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उनका विवाह कर दिया और पत्नियों के सहित उन सब का पालन करने लगे। हरे कृष्ण। ततस्तः ऋषया शता कृतदारा निमन्त्रयताम् प्रतिष्ठान्नन्दिम् आपन्ना स्वं स्वम् आश्रममण्डलम्। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने श्री कंद मुनि से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। हरे कृष्ण प्रभु। सारे 9 ऋषि 9 कन्याओं के विवाह करके अपने अपने आश्रम को गतिशील। सा चावतीर्णं त्रियुगम् अज्ञाय विबुधर्षवम् विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब कंदर मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। तो अपने ही पुत्र को वह समझे कि किस प्रकार भगवान के अवतार हैं, तो भगवान को नमस्कार करते हुए करदम मुनि अब प्रार्थना करें। तात्पर्य यानी कि तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भगवान विष्णु को त्रियुग कहते हैं। वे तीनों युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में प्रकट होते हैं, किंतु कलयुग में नहीं प्रकट होते। लेकिन प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से समझ में आता है कि वे भक्त के वेश में कलयुग में प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही वे भक्त हैं, किंतु उन्होंने कभी इस भेद को प्रकट नहीं किया कि कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर भी रूप गोस्वामी ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि भगवान अपने को शुद्ध भक्त से छिपा नहीं पाते। जब रूप गोस्वामी ने पहली बार भगवान चैतन्य को नमस्कार किया, तभी उनको पहचान गए थे। वे जान गए कि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण थे, अतः उन्होंने इन शब्दों में उनको प्रणाम किया। मैं श्री कृष्ण की प्रार्थना करता हूँ, जो अब भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से भी इसकी पुष्टि होती है। वे कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में नहीं, वरन भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए विष्णु त्रियुग कहलाते हैं। त्रियुग की एक अन्य व्याख्या है, जिसके अनुसार भगवान में 3 युगम दैवी गुण पाए जाते हैं, जिनके नाम है शक्ति तथा समृद्धि, दया तथा यश और बुद्धि तथा शांति। श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान के ऐश्वर्य के 3 जोड़े इस प्रकार हैं: समस्त धन तथा समस्त शक्ति, संपूर्ण यश तथा समग्र सौंदर्य, तथा समग्र बुद्धि और समग्र त्याग। त्रियुग की विभिन्न व्याख्याएं हैं, किंतु समस्त विद्वानों ने इसका अर्थ विष्णु माना है। जब जान गए कि उनका पुत्र कपिल साक्षात विष्णु है, तो उन्होंने उसको प्रणाम करना चाहा। अतः जब कपिल अकेले थे, तो उन्होंने इस प्रकार से प्रणाम किया और अपने मन की बातें कही। हरे कृष्ण। तो जो युगों में भगवान युग धर्म स्थापित करते हैं, उस अवतार को युग अवतार बोला जाता है। 6 प्रकार के भगवान के अवतार हैं, उनमें से एक है युग अवतार। तो युग अवतार जो हर युग में भगवान युग धर्म का स्थापना करते हैं।
तो 3 युगों में भगवान जब युग अवतार के रूप में आते हैं तो भगवत रूप में ही आते हैं, इसलिए उनको त्रियुग बोला जाता है। लेकिन कलयुग में जब युग अवतार के रूप में आते हैं तो भक्त रूप में आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो अपना भगवदीय रूप छोड़ देते हैं, एक तरह से भक्त रूप में आते हैं, इसलिए उनको त्रियुग बोला जाता है। और दूसरी व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान के षड ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, तो अगर दो दो के जोड़े से बनाया जाए तो 3 प्रकार के ऐश्वर्य, दो दो के जोड़े से तो 6 ऐश्वर्य होते हैं, तो इसलिए भी भगवान त्रियुग कहलाते हैं। तो जो भी हो, शास्त्रों में त्रियुग शब्द भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल देव को भगवान विष्णु के अवतार रूप में स्वीकार कर रहे हैं, आके उनके सामने प्रणाम प्रार्थना कर रहे हैं। अहो पापच्य मानानां निरैश्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदान्तिह देवताः। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर्दम मुनि ने कहा, ओहो, इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए जो अपने कर्तव्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो आप स्वयं ब्रह्मांड के जो पीड़ित जीव हैं, जो स्वयं के ही पाप कृत्यों के कारण इस भौतिक संसार में दुख कष्ट क्लेश झेल रहे हैं, आप उनके उद्धार करने के लिए अवतार लिए। क्योंकि हमने पहले भी देखा था ब्रह्मा जी क्या बताएं देवहूति को, कि कपिल मुनि अपने ब्रह्म ज्ञान से इनकी भौतिक आसक्तियों का खंडन करेंगे। इसलिए जो जीवात्माएं भौतिक आसक्तियों के कारण यहाँ पर कष्ट भोग रही हैं, उनको भगवान कपिल मुनि की शिक्षाओं से उद्धार होगा। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यह भौतिक जगत दुख का स्थान है और जो बद्ध जीवों द्वारा स्वयं किए गए कुकर्मों के कारण है। ये दुख उन पर बाहर से नहीं लादे जाते, अपितु बद्ध जीव अपने स्वयं के कर्मों से अपने दुखों को उत्पन्न करते हैं। जंगल में आग स्वतः लग जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई वहां आ जाता है और आग लगाता है। तो वृक्षों की रगड़ से आग स्वतः उत्पन्न होती है। जब इस भौतिक संसार रूपी जंगल की अग्नि से अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है तो ब्रह्मा सहित सभी देवता इससे त्रस्त होकर परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं और इस स्थिति से उबारने हेतु प्रार्थना करते हैं। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं। दूसरे शब्द कहा जा सकता है कि जब देवतागण बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर दुखी होते हैं तो इनसे उद्धार पाने हेतु वे श्री भगवान के पास पहुंचते हैं और श्री भगवान अवतरित होते हैं। और जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते। इसलिए श्री कर्दम मुनि ने कहा, अनेक वर्षों तक मानवीय कष्टों के सहने के बाद अब सभी देवता प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि श्री भगवान के अवतार कपिल प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। सामान्यतः हम अपने कष्ट के लिए दूसरों को आरोप करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि स्वकर्मणा, अपने कर्मों के कारण ही व्यक्ति कष्ट भोगता है। और जब इस प्रकार से भौतिक कष्टों का उबाल पड़ जाता है, देवता इत्यादि जो सतोगुणी हैं भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान तब अवतार लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विशेषता बताया गया है कि देवता इत्यादि बड़े प्रसन्न हुए कि बड़े समय के बाद भगवान का अवतार हुआ जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना दृष्टुम यतान्ते यततः सुनागारेषु यत्पदम्। राजराजेश्वर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परिपक्व योगी जन अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर योग समाधि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के प्रयत्न करते रहते। ये जो प्रार्थनाएं हैं आप देखेंगे, पहले देवहूति की प्रार्थना थी, फिर ब्रह्मा जी की, फिर अभी कर्दम मुनि की।
ये प्रार्थनाएं भागवत के प्राण है। कहानी तो सब जानते हैं, सामान्यतः लोग भागवत सप्ताह सुने ही हैं, थोड़ा बहुत अनुभव सबको ही है कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। लेकिन जब हम भागवत ग्रंथ से पाठ कर रहे हैं, श्लोक बाय श्लोक जा रहे हैं, तो इसका सार, इसके प्राण है प्रार्थनाएं। तो जब भी किसी भक्त की प्रार्थनाएं आती हैं तो बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। यह कर्दम मुनि भगवान को साक्षात अपना पुत्र है, लेकिन कर्दम मुनि जानते हैं साक्षात नारायण है, तो उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप साक्षात भगवान, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। और बड़े बड़े योगी जन जब अपने ध्यान योग में पारंगत हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब आपका दर्शन हृदय में करते हैं। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर योग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। बहुजन्म विपक्वेन शब्द का अर्थ है जन्म जन्मांतरों तक प्रौढ़ योगाभ्यास। एक अन्य शब्द है सम्यक योग समाधिना, जिसका अर्थ है योग पद्धति का पूर्ण अभ्यास। योग के पूर्ण अभ्यास का अर्थ है भक्ति योग, और जब तक मनुष्य भक्ति योग को प्राप्त नहीं होता अथवा श्री भगवान के चरण में नहीं जाता, तब तक उसका योगाभ्यास पूर्ण नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के बाद दिव्य ज्ञान में पक्व निष्णात ज्ञानी श्री भगवान की शरण में जाता है। कर्दम मुनि इसी कथन को दोहराते हैं। अनेकानेक वर्षों तक अनेकानेक जन्मों तक योगाभ्यास करने पर मनुष्य एकांत स्थान में परमेश्वर के चरण कमलों का दर्शन कर पाता है। केवल कुछ आसन कर लेने से कोई तुरंत सिद्ध नहीं बन जाता। परिपक्व होने के लिए उसे दीर्घकाल तक अनेक जन्मों तक योगाभ्यास करना पड़ता है, और वह भी एकांत स्थान में जाकर। कोई किसी नगर या सार्वजनिक पार्क में योगाभ्यास नहीं कर सकता, और न यह घोषित कर सकता है कि मात्र कुछ धन का आदान प्रदान करने से वह ईश्वर बन गया है। यह बेढंगा प्रचार है। जो असली योगी है वे एकांत स्थान में जाकर अभ्यास करते हैं, और अनेकानेक जन्मों के बाद तभी सफल होते हैं जब वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यही योग की पूर्णता है। हरे कृष्ण। दीर्घ काल तक एकांत में बहुना नाम जन्म नामंत ज्ञानवान मां वासुदेव सर्ववती स महत्व सुदुर्लभा। तो बड़े ही जन्मों के बाद एकांत स्थान में एकाग्रता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके जब कोई भगवान को हृदय में ध्यान करता है, तब संभावना है वह हृदय में भगवान का दर्शन कर सके। तो सामान्य रूप से भगवान का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। कर्दम मुनि अपनी कृतज्ञता बता रहे हैं। जब हम किसी वस्तु की रेयरिटी, उसकी दुर्लभता को समझते हैं, तो एक तरह से हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो बता रहे भगवान आप जो हमारे सामने हैं, ये बड़ा ही दुर्लभ स्थिति है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। सैव भगवानाद्य हेलनम न गणयानः गृहेषु जात ग्रम्याणाम यह स्वानाम पक्षपोषणः। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण दंड बोलोगे। हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। अभी देखिए ये उपमा देखिए, वो बोल रहे हैं कहाँ तो ऋषि मुनि गण एकांतवास करके आपके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान लगाते हैं लंबे समय तक, कई जन्मों तक, तब आप उनको कहीं हृदय में अपनी झलक दिखलाते हैं। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम संसार में हैं, फिर भी आप हमको हम आपकी उपेक्षा, आपकी भक्ति कई बार नहीं करते हैं, घर के कामों में फंसे रहते हैं, फिर भी आप कृपा करके मेरे घर में प्रकट हुए हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या हो। तो अपनी दैन्यता हमेशा भक्त को याद रखनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया। हमेशा अपनी दैन्यता याद रखनी चाहिए। कर्दम मुनि अपनी दीनता याद रख रहा है कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं संसार में पड़ा हुआ हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, ये आपकी विशेष कृपा। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं कि भले ही वे एकांत स्थान में अनेकानेक जन्मों से योगाभ्यास करने में रत योगियों के समक्ष न प्रकट हो, किंतु वे गृहस्थों के घर में प्रकट होना स्वीकार करते हैं, जहाँ भक्त भौतिक योग किए बिना ही श्री भगवान के भक्ति योग में लीन रहते हैं।
दूसरे शब्दों में श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करना इतना सरल है कि गृहस्थ भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने परिवार के सदस्य के रूप में, अपने पुत्र के रूप में देख सकता है, जैसा कि श्री कर्दम मुनि को अनुभव हुआ। योगी होते हुए भी वे ग्रस्त थे, किंतु तो भी उन्हें अपने पुत्र भगवान श्री कपिल के रूप में श्री भगवान का अवतार देखने को मिला। भक्तिमय सेवा ऐसी सशक्त दिव्य विधि है जो दिव्य साक्षात्कार की अन्य विधियों को पीछे छोड़ देती है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि वे न तो वैकुंठ में रहते हैं, न योगी के हृदय में, वरन वे वहां वास करते हैं जहां उनके शुद्ध भक्त निरंतर उनका कीर्तन और गुणगान करते रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। उन्हें कभी भी ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं कहा जाता। वे सदैव भक्त वत्सल कहे जाते हैं क्योंकि अन्य आध्यात्मादियों की अपेक्षा भक्तों के प्रति उनका अधिक झुकाव रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि केवल भक्त ही श्री भगवान को यथारूप समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, मनुष्य मुझे केवल भक्तिमय सेवा से जान सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानना ही वास्तविक है, क्योंकि ज्ञानी तर्कवादी लोग केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तेज को या उनकी शारीरिक कांति को ही जान सकते हैं, और योगी आंशिक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु भक्त को न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, वरन उनकी प्रत्यक्ष संगति भी प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। इस प्रकार भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान कृपावश मेरे जीवन में आए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा सतोगुणी व्यक्ति था, मैं तो बचपन से ही कथा सुनता, मैं बचपन से ही किताब पढ़ता था, अरे हम तो मंदिर के सामने ही रहते हैं, जब मंदिर बन रहा था तब तो हम घूमने आते थे, अरे ये भक्त लोग तो बाद में आए हैं, हम लोग तो मंदिर को पहले से जानते हैं। ये अहंकार जहां रहेगा भगवान वहां नहीं रहेंगे। कर्दम मुनि साक्षात भगवान के पिता बने हैं, भगवान उनके पुत्र रूप में सामने बैठे हुए हैं। इन कर्दम मुनि क्या बोल रहे हैं, मैं गृहस्थ हूँ, मैं बना हुआ था, फिर भी आप कृपा करके, मैं योगियों जैसा ध्यान नहीं किया, मैं एकांतवास नहीं किया, लेकिन आप फिर भी मेरे सामने हैं। अब हम जानते हैं कर्दम मुनि कितने विरक्त योगी हैं। विवाह के तुरंत बाद वहां योग में बैठ गए, कितने सालों तक योग तपस्या कर रहे हैं, फिर भी विनम्रता है। और यहाँ कुछ नहीं करते फिर भी अहंकार है। इसलिए भगवान उनके घर में जन्म लिए हैं, क्योंकि विनम्रता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। सोयम वाक्यमृतम कर्तुम अवर्तीर्णोऽसि मे गृहे, चिकीर्षुर भगवान ज्ञानम भक्तानां मानवर्धनः। अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मानवर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान का किसी भी स्थान में जाना उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए। इवन जो भगवान के महान भक्त होते हैं स्वार्थ के लिए किसी के घर में नहीं जाते, उनका कोई उद्देश्य होता है। जैसे महंत स्वभावी तारिते पामर, चैतन्य चरितामृत में बताया कि उनका किसी के घर जाने, महान भक्तों का भी किसी के घर में जाने का कोई उद्देश्य नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो जाते हैं किसी के घर में महंत स्वभावी तारिते पामर, उसका उद्धार करने के लिए महंत लोग उसके घर में जाते हैं। उसी तरह कर्दम मुनि बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है आपको कोई स्थान नहीं है तो आप मेरे घर में आ गए, नहीं, आप भगवत ज्ञान आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सांख्य दर्शन प्रचार करने के लिए अवतार लिए, तो आप कृपा करके ही मेरे घर को चुनाव किए हैं, मेरा इसमें कोई भी मेरी योग्यता नहीं है। तात्पर्य आरती महेश्वरी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री कर्दम मुनि की परिपक्व योग साधना के पश्चात जब श्री भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने वचन दिया था कि वे उनके पुत्र बनेंगे, अतः अपने वचन को पूरा करने हेतु ही वे श्री कर्दम मुनि के पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनके प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीर्षुर भगवान ज्ञानम, ज्ञान का वितरण करना, इसलिए वे भक्ता नाम मान वर्धना कहलाते हैं, अर्थात वे भक्तों के मान को बढ़ाने वाले हैं। सांख्य दर्शन का प्रसार करके वे भक्तों का मान वर्धन करेंगे। अतः सांख्य दर्शन कोरा या शुष्क ज्ञान नहीं है, बल्कि सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति योग। यदि सांख्य भक्ति योग के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार बढ़ सकता था। भक्त तर्कवादी ज्ञान में रुचि नहीं रखते, अतः भगवान श्री कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है।
यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो श्री भगवान की शरण में जाना और उनकी भक्तिमय सेवा में तत्पर होना है। हरे कृष्णा। सभी शास्त्रों का सार यह है, जब व्यक्ति अंधा हो जाता है, सूर्य को नहीं देख पाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भक्तों से ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या करता है, शास्त्र में, हर शास्त्र में भक्ति की महिमा बताई गई। भागवत ग्रंथ हो, भगवत गीता हो, कोई भी रामायण ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो, भक्ति की, भक्तों की महिमा ही बताई गई। भक्ता नाम मान वर्धना, भगवान का काम ही है भक्तों का मान वर्धन करना। हम कोई व्यक्ति को अपनी बहुत विशेष वस्तु, बहुत कीमती वस्तु देते हैं रखने के लिए, तो हम उनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, इसलिए उनको देते हैं। भगवान ने स्वयं को ही अपने भक्तों को सुर्द कर दिया। भगवान भक्तों की संपत्ति बन जाते हैं, इससे बड़ा मान क्या देंगे भगवान। भक्ता ना मान वर्धना, भगवान अपने भक्तों का मान वर्धन करते हैं। इसीलिए शास्त्र में एक उदाहरण दिया गया है। मान लो एक गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला के पेट का जो बच्चा है, उसको यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है कि उस महिला को भोजन कराइए, उस महिला को प्रसन्न कीजिए। जब उस महिला को प्रसन्न करेंगे, अपने आप ही उसके गर्भ में जो बच्चा है उसको पोषण मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो गर्भ में है माता के। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में विराजमान है, अपने भक्तों की संपत्ति बन गए। जब तक भक्त लोग प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न नहीं। इसलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो भगवान जो कुछ कार्य करते हैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उनके मान वर्धन के लिए करते हैं। तो यहाँ सांख्य दर्शन भी देंगे तो अपने भक्तों के लिए ही देंगे। कोई पिता अपने पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए ही सब काम करता है, उसी तरह भगवान अपने भक्तों के मानवर्धन के लिए यहाँ पर सांख्य दर्शन दे रहे हैं। श्लोक संख्या 31। तानि एव ते भीरूपाणि रूपाणि भगवान् स्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् अरूपिणा। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। हरे कृष्ण। ये चर्चा भी बार बार होती है, किस प्रकार भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। कोई भी सामान्य मनुष्य जो जड़ शरीर में है, वो अपने आप को भगवान नहीं बता सकता जब तक भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं आते। ओके, तात्पर्य अस्मिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान तो एक ही परम पूर्ण है, कि परंतु उनके अनंत रूप है। अद्वैत मच्युत मनादितम अनंत अनंत रूपम। भगवान आदि रूप है, किंतु फिर भी उनके नाना रूप हैं। ये विविध रूप उनके अनेक प्रकार के भक्तों की रुचियों के अनुसार प्रकट होते रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान रामचंद्र के परम भक्त हनुमान ने कहा कि लक्ष्मीपति नारायण तथा सीतापति राम एक ही है और सीता तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, किंतु स्वयं उन्हें भगवान राम का रूप अधिक प्रिय था। इसी प्रकार कुछ भक्त श्री कृष्ण आदि रूप की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम न केवल कृष्ण वरण भगवान के सभी रूपों राम, नरसिंह, वराह, नारायण आदि का उल्लेख करते हैं। दिव्य रूपों की ये किस्में एक साथ विद्यमान है। ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख है। रामादि मूर्तिषु नाना वतारम। वे पहले से नाना रूपों में विद्वान हैं, किंतु इनमें से कोई भी रूप भौतिक नहीं है। श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि अरूपिणः अर्थात रूप विहीन, वास्तव में बिना भौतिक रूप के लिए प्रयुक्त है। भगवान के रूप होता है, अन्यथा यहाँ पर क्यों कहा जाता है तान्वेत तेवी रूपाणी रूपाणी भववत्सव। आपके अनेक रूप हैं, किंतु वे भौतिक नहीं है। आपके भौतिक दृष्टि से कोई रूप नहीं है, किंतु आध्यात्मिक तात्विक दृष्टि से आप नाना रूपों वाले
है। मायावादी दार्शनिक भगवान के इन दिव्य रूपों को नहीं समझ पाते, अतः निराश होकर वे परमेश्वर को निराकार बताते हैं। किंतु तथ्य यह नहीं है। जब भी कोई रूप होता है तो व्यक्ति भी होता है। वैदिक साहित्य में अनेक बार भगवान को पुरुष कहा गया है, जिसका अर्थ है आदि रूप, आदि भोक्ता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के कोई रूप नहीं होता, फिर भी विभिन्न कोटि के भक्तों की रुचियों के अनुसार वे एक साथ नाना रूपों में विद्यमान रहते हैं, यथा राम, नरसिंह, वराह, नारायण तथा मुकुंद। ऐसे हजारों लाखों रूप हैं, किंतु वे सभी विष्णु तत्व कृष्ण हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कई बार शैव और वैष्णवों में मतभेद होता है, शिव जी बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं। कई बार राम भक्तों में, कृष्ण भक्तों में मतभेद होता है, कृष्ण बड़े, राम बड़े। इस तरह मतभेद होते रहते हैं क्योंकि शास्त्रों को वो नहीं जानते। यहाँ बता रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठम। जैसे एक दीपक से कई दीपकों का प्रज्वलन किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने जब अंशों के रूप में आते हैं, अपने ही अवतारों के रूप में आते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता है। अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। तो कभी कुछ गुणों के साथ आते हैं, कुछ ज्यादा, कुछ कम गुण। जैसे अगर पिताजी ने आज कुर्ता पजामा पहना है और मान लो कल पिताजी कुर्ता पजामा के साथ एक जैकेट भी डाल लें, उससे ये पता नहीं पड़ता है कि आज के पिताजी कम अच्छे हैं, कल के पिताजी ज्यादा अच्छे हैं। पिताजी पिताजी हैं। तो अगर कम गुणों के साथ आए, ज्यादा गुणों के साथ आए, कम लीला करें, ज्यादा लीला करें, भगवान अपने किसी भी रूप में आए, वह पूजनीय है। जैसे एक एक सेवक अपने मालिक को हर स्थिति में सेवा सम्मान करता है, वैसे ही भक्त अपने भगवान के हर अवतार, हर रूप में उनको पहचान करके सेवा करता है। श्लोक संख्या 32। तम सूरभिस्तात्व बुभुत्सुयाधा सदाभिवा धारण पाद पीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्य श्रिया पुत्र महो प्रपद्ये। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों या सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर करदम मुनि भगवान को अभी शरणागत कर रहे हैं, अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। 2 श्लोक और हैं जिसमें भगवान को समर्पण कर रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि ये चरण कमलों से ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य, सौंदर्य, जो छड़ ऐश्वर्य है, सब परिपूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। जय प्रभु। तात्पर्य पढ़िए। ओके, और कौन है? रेखा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। असल में जो परम सत्य की खोज में लगे हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कई बार सलाह दी है कि वह उनकी शरण में आए। विशेष रूप से 9वें अध्याय के अंत में वे कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता। यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझी को नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझ श्री भगवान को जान सकोगे और अंत में मेरे पास, मेरे धाम को वापस आ सकोगे। ऐसा करो कि भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं। ये है धन, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य तथा रूप। उत्तम शब्द का अर्थ है पूर्णतः। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी अपनी है, किंतु श्री कृष्ण ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न है। इसी प्रकार वे ज्ञान, वैराग्य, वीर्य तथा रूप से भी परिपूर्ण है। वे प्रत्येक वस्तु से युक्त है, उनसे कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम असमो धर्म है, जिसका अर्थ है कोई भी ना तो उनके समान है और ना उनसे बड़ा। हरे कृष्ण। ये 6 ऐश्वर्य, इनके बाहर कोई व्यक्ति की कोई आकांक्षा हो ही नहीं सकती। भगवान के चरण कमल इन 6 ऐश्वर्यों से हमेशा परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए इनका नाम है असामूर्ध्व।
उनके समान कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं, मतलब उनसे सभी अधीनस्थ हैं। परम प्रधानम पुरुषम महंतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मैं कपिल में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है, जो परम पुरुष है तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान है, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों के अपने में लीन कर लेते हैं। हरे कृष्ण। देखिए, करदम मुनि में और नंद और यशोदा में थोड़ा अंतर है। ये ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, और करदम और यशोदा और नंद महाराज वात्सल्य भाव के भक्त हैं। यहाँ करदम मुनि के पुत्र रूप में कपिल मुनि आए तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सभी समग्र सृष्टि के आप स्तोत्र हैं, पालन करता, संगार करता है। लेकिन वहां माता यशोदा छड़ी लेके भगवान को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती। दोनों में अंतर है, वो वात्सल्य भाव है, ये ऐश्वर्य भाव है। दोनों के पुत्र रूप में भगवान आए, लेकिन भाव की अंतर है। यहाँ करदम मुनि ऐश्वर्य भाव में, दास्य भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वह माता यशोदा वात्सल्य भाव में करती है। उनका प्रेम उत्कृष्ट प्रेम माना गया। तात्पर्य युगल प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर करदम मुनि अपने पुत्र कपिल मुनि की परम संबोधित करते हुए 6 ऐश्वर्यों का उल्लेख करते हैं। ये है धन, वीर, यश, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य। परम शब्द श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में परम सत्यम पद में श्री भगवान के लिए आया है। परम की व्याख्या उसके बाद अब आने वाले शब्द प्रधानम से भी होती है, जिसका अर्थ है प्रमुख, मूल, प्रत्येक वस्तु का स्रोत, सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण श्री भगवान अरूप नहीं है, वे पुरुष या भोक्ता है, वे काल तत्व हैं और सर्वज्ञाता हैं। वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मांड के कोने कोने की प्रत्येक वस्तु, वर्तमान, भूत, भविष्य को जानता हूँ। यह भौतिक जगत को 3 गुणों के चक्र से गतिशील है, वह भी उन्हीं की शक्ति का प्रदर्शन है। पराशक्ति विविधेव श्रूयते। जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनकी शक्तियों का फल है। परश ब्राह्मणा शक्ति वेदम अखिलम जगत। यह विष्णु पुराण की उक्ति है। हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं यह 3 गुणों का योग है, किंतु वास्तव में यह भगवान की शक्ति का फल है। लोक पालनम, वे वास्तव में समस्त जीवात्माओं के पालन करता। नित्यो नित्यानंद, वे समस्त जीवात्माओं के अगुआ हैं। वे एक हैं किंतु अनेक जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। ईश्वर समस्त जीवों का पालन करते हैं, किंतु कोई भी ईश्वर का पालन नहीं कर सकता। वह उनकी स्वच्छंद शक्ति है। वे अन्यों पर आश्रित नहीं है। कोई कितना ही अपने को स्वच्छंद क्यों न कहे, फिर भी अपने ही से बड़े किसी न किसी के अधीन रहता है, किंतु भगवान परम पूर्ण है, न तो कोई उनसे बड़ा है, न उनके समान। चूंकि कपिल मुनि करदम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु कपिल श्री भगवान के अवतार थे, अतः करदम मुनि के शरणागत होकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द आत्मानुभूत्यानुगत प्रवज्ञम है। भगवान कपिल राम, ऋषि, वराह रूपों में से किसी एक में अवतरित होते हैं और इस संसार में वे जो भी रूप धारण करते हैं वह उनकी आत्मीय अंतरंग शक्ति के प्रकट होता है। वे भौतिक शक्ति के कोई रूप नहीं होते। इस संसार में प्रकट होने वाली सामान्य जीवात्माएं भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न शरीर हैं, किंतु जब कृष्ण या उनका कोई एक विस्तार या विभिन्नांश इस संसार में अवतार लेता है
तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक शरीर से युक्त है, किंतु उनका यह शरीर भौतिक नहीं होता। वे सदैव दिव्य शरीर धारण करने वाले हैं, किंतु मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ लोग उन्हें अपने जैसा एक मानते हैं और इस प्रकार उनका उपहास करते हैं। वे ना समझ सकने के कारण कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अब जानती माँ मूढ़ाम, जो मूढ़ है वे मेरा उपहास करते हैं। जब ईश्वर कोई रूप धारण करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे भौतिक शक्ति की सहायता से रूप धारण करते हैं। वे अपना आत्मरूप प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक धाम वैकुंठ में वास करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कर्दम मुनि अपने पुत्र रूप में देखकर भी भगवान की भगवत्ता को पहचान रहे हैं, और वहाँ जो भगवत भक्त नहीं है, शास्त्र पढ़ के भी भगवान की रूप को, उनकी महानता को नहीं समझ पाते। इसलिए गीता में भगवान बोले हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। जो सोचते हैं मैं सामान्य मनुष्य हूँ, वो लोग मूर्ख हैं। आखिरी श्लोक जो कर्दम मुनि भगवान को बोल रहे हैं, इसके बाद कर्दम मुनि की प्रार्थनाएं समाप्त, भगवान बोलना शुरू करेंगे। आसमाभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्न उताप्ता कामः परिव्रजत् पदाम्बिम् अशिष्टोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युजान विशोकः। वंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। चूंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है, तो मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं। अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस ग्रस्त जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। तो हरे कृष्णा। भगवान का दर्शन करने के बाद कर्दम मुनि अपने मन की इच्छा रख रहे हैं, भगवान मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। अब मैं पारिवारिक जीवन से वानप्रस्थ संन्यास की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आपने ध्यान दिया, भगवत गीता में अर्जुन ने भी भगवान को बोला मैं सन्यासी बन के जंगल में चला जाऊंगा। भगवान उनको बोलते नहीं, तुम्हें सन्यास नहीं, तुमको क्षत्रिय धर्म पालन करना, तुमको युद्ध करना। यहाँ कर्दम मुनि बोल रहे हैं मैं सन्यास ग्रहण करना चाह रहा हूँ, भगवान उनको आज्ञा देंगे। तो जिसका जो अधिकार है उसके हिसाब से उनको मार्गदर्शन मिलता है। सबके लिए एक नियम हो जरूरी नहीं है, इसलिए हर भक्त को मार्गदर्शन में रहना चाहिए। अपने से जो वरिष्ठ हैं उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, मेरे लिए क्या करनी। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग करणीय कार्य हो सकता है। तात्पर्य मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, वस्तुतः संन्यास अथवा ग्रस्त जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसावेगा या संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा करेगा। सन्यासी का कार्य ना तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है और ना भोली भाली जनता से धन का संग्रह करना है। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। निसंदेह भगवान के भक्तों के दो प्रकार हैं। एक गोष्ठीय आनंदी कहलाते हैं, अर्थात जो धर्मोपदेश है और भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए उनके अनेक अनुयायी होते हैं। दूसरे भक्त आत्मानंदी अथवा आत्मतृष्ट हैं, जो धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते, वे ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं। कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे। वे सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। परिव्राज का अर्थ है भ्रमण करने वाला साधु। परिव्राज का सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। उसे सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भावनामृत को बोध कराना। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो कर्दम मुनि की प्रार्थना है बड़ी उपयुक्त है कि किस प्रकार से उनका भी इच्छा है वो भ्रमण करें और भगवान के ऊपर एकाग्रता स्थापित करें। 2 प्रकार के भक्त बताए हैं, एक है गोष्ठ्यानंदी, एक है भजनानंदी। गोष्ठ्यानंदी मतलब गोष्ठी आनंद, भगवान की कथा करने में जिनको आनंद है, प्रचार करने में जिनको आनंद है, तो भक्तों के समूह में जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए भगवान की कथा जो बोलते रहते हैं। और भजनानंदी मतलब जो एकांत में भगवान का भजन करना पसंद करते हैं। दोनों तरह के भक्त।
लेकिन हमारी परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हमको बोला है हमारा अधिकार नहीं भजना नहीं, हमारे अधिकार ही नहीं है हम एकांत में भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि इंद्रिय इतनी प्रबल है, एकांत में हम रहेंगे तो माया हमको ग्रसित कर लेगी। इसलिए गोष्ठी आनंदी पथ हमारा है, जहाँ हम भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का संग, भगवत भक्ति का प्रचार, इन सब में अपने आप को संलग्न करते हैं। तो इसी श्लोक के साथ, 34वें श्लोक के साथ कर्दम मुनि की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। 35वें श्लोक से भगवान कपिल मुनि प्रथम बार बोलना शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, माता ने दर्शन किया, पिता ने प्रार्थना की, अभी कपिल मुनि इस श्लोक से बोलना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अजय प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी यहाँ पर दो प्रकार के भक्त बताए गए, गोष्ठ आनंदी और आत्मानंदी। तो प्रभु जी, जब कंदम मुनि आत्मानंदी भक्त थे तो फिर वो घर घर जाकर कैसे कृष्ण भावना का प्रचार करते थे? ना, उनका इच्छा तो सन्यास ग्रहण करने का था। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि परिव्राजक सन्यासी का कर्तव्य है कि वो घर घर जाके प्रचार करे। तो आगे प्रभुपाद जी उसमें डिटेल बता रहे हैं। कर्दम मुनि का विचार सन्यास ग्रहण करके एकांतवास करने का। ठीक है। तो फिर दूसरा, तो इसीलिए हमारे प्रणाम मंत्र में परिव्राजकाचार्य बोला जाता है। हाँ, परिव्राजक आचार्य मतलब जो भ्रमण करके अनेक अनेक स्थान पे जाके प्रचार करते। तो वो जो योग साधना और जो अभी योग होता है इसमें क्या अंतर होता है? जैसे आजकल जो योग चल रहा है, योग करते हैं लोग। वो एक्सरसाइज है, वो योग नहीं है, एक्सरसाइज। योग मतलब भगवान के साथ जो संबंधित करे उसको योग बोलते हैं। केवल शारीरिक व्यायाम को योग नहीं बोलते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा जो क्वेश्चन है मैं वो पूछने लायक नहीं हूँ, बट ये मन में आया है कि जैसे यहाँ पे कर्दम मुनि जी संन्यास ग्रहण कर रहे हैं, तो मतलब अभी हमारी वो स्थिति तो नहीं है, पर क्या इसके क्या वो रूल होते हैं, और कभी क्या हमें इस तरह से लक्ष्य रखना चाहिए? हरे कृष्ण। संन्यास का मतलब है वचन से, मन से, शरीर से भगवान के ऊपर समर्पित होना। यदि आप आज ये कर पाएंगे तो आप घर में रहते हुए भी सन्यासी। लेकिन बाह्य दृष्टि से देखना है कि जब कपिल मुनि जैसा पुत्र हो जो अपनी माता का ध्यान रख सके, तो फिर जो पिता हैं वो सन्यास के बारे में सोच सकते हैं। ये वैदिक पद्धति है। जब पुत्र सामर्थ्य हो जाता है, पुत्र घर संभाल सकता है, तो फिर पिता सन्यास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो अभी नित्याई और गौर तो बहुत छोटे हैं, अभी आपको बहुत लंबा जाना है। 20 साल सन्यास के बारे में सोचना भी नहीं है। कपिल मुनि जैसा पुत्र होता है तो जन्म लेते से ही बात करने लगता है, लेकिन अभी वो तो बात है नहीं। तो 20 साल इस बारे में बात नहीं करना, 20 साल बाद। ठीक है। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न है। तो पहले जैसे अभी होगा कि कर्दम मुनि और देवहूति माता में वात्सल्य भाव नहीं था, जसोदा जी में वात्सल्य भाव था। तो मेरा डाउट ऐसे कि मतलब यशोदा माता को तो पता ही नहीं था कि वो भगवान है, वो तो उन्हें अपना पुत्र ही समझ रहे थे। नहीं, तो ऐसा नहीं है। वात्सल्य इधर भी है, लेकिन इधर वात्सल्य से ज्यादा ऐश्वर्य, और वहां ऐश्वर्य है लेकिन ऐश्वर्य से ज्यादा वात्सल्य है। ऐसा नहीं है कि नंद और यशोदा को पता नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन उनका प्रेम इतना था कि वो उस बात को कभी ध्यान दिए ही। गर्गाचार्य स्वयं आकर के बताए नंद महाराज को, ये नारायण स्वरूप है, इसका ये हर युग में जन्म लेता है, अलग अलग वर्णों में जन्म लेता है, अवतार लेता है। ये सारी बात गर्गाचार्य जाके बताए। और जिसके घर में पूतना का वध किया हो, तृणाव्रत का वध, इतने सारे असुरों का वध किया हो, तो सामान्य बालक तो है नहीं, लेकिन उनका प्रेम इतना ज्यादा है कि उस बात से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मान लो, ये हमारे गुरु महाराज उदाहरण दिया करते थे कि कभी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसकी माता के लिए वो उसका पुत्र ही है, भले ही प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
वो उसको फोन लगा के यही पूछेगी तुमने खाना खाया कि नहीं, अभी ठंड बहुत है, स्वेटर पहन लो, यही बात करेगी। तो उस तरह से माता यशोदा का प्रेम इतना ज्यादा है कि यद्यपि सुन रही हैं, नंद महाराज भी सुने हैं, लेकिन उस बात पर उनका ध्यान ही नहीं। तो वहां ऐश्वर्य है, लेकिन ऐश्वर्य कम है, वात्सल्य ज्यादा है। यहाँ भी वात्सल्य है, लेकिन वात्सल्य कम है, ऐश्वर्य ज्यादा है, ये अंतर। ठीक है, ठीक है यार, थैंक यू प्रभु जी। एक प्रश्न ये अभी जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे, ये गोष्ठानंदी आत्मानंदी, मैंने एक और शब्द सुना है भजनानंदी, तो ये आत्मानंदी भजनानंदी, भजनानंदी और आत्मानंदी एक ही बात, वो पर्याय है एक दूसरे। ठीक है, थैंक यू कृष्ण। मणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। ये पूछ रहे हैं कि ऋण क्या होता है और हम अपने ऋणों को कैसे उतार सकते हैं? क्या केवल नाम जप करने से ऋण उतर जाते हैं क्या? और ये जो पितृ ऋण बताया, तो जब तक बालक पूर्णतः बड़ा नहीं हो जाता तो क्या पितृ ऋण उतर जाते हैं क्या? ऋण बहुत तरह के होते हैं, शास्त्र में बताया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। देव ऋण होता है, देव ऋण मतलब देवताओं का ऋण, क्योंकि देवता हमारे लिए सारी प्रकृति का पालन करते हैं, वो हमें सारे खाद्य पदार्थ, प्रकृति, सब कुछ हमें प्रदान करते हैं, तो देवताओं का हमारे ऊपर ऋण होता है। इसलिए जब यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं तो देवताओं के ऋण से हम मुक्त होते हैं। इसलिए गृहस्थ को बताया हर रोज यज्ञ करना चाहिए, देव ऋण। दूसरा है ऋषि, देव ऋषि, ऋषि ऋषि ऋण होता है, क्योंकि साधु संत ऋषि जो शास्त्रों का संकलन किए हैं, जो वैदिक ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे जीवन में हमें दिशा मिली है। तो जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ऋषि ऋण हमारे ऊपर रहता है। इसलिए हर भक्त को, हर गृहस्थ को शास्त्र प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, नहीं तो ऋषि ऋण लगता है। ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। फिर भूताप्त, भूताप्त मतलब जितने भी जीव हैं उन सब का भी ऋण हमारे ऊपर है। जैसे मानो एक एक केंचुआ है, अर्थवॉर्म। एक केंचुआ जमीन में चलता है और उसके कारण जमीन थोड़ी सी नरम होती है। उसके कारण आगे जाकर के जब आप उसमें बीज इत्यादि डालते हैं तो रोपण करके उसमें फसल होगी, वो फसल आप प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या वो केंचुए का ऋण आपके ऊपर नहीं है? पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो क्या पेड़ का ऋण आपके ऊपर नहीं है? कोई भी व्यक्ति, गाय दूध दे रही है तो दूध का पैसा तो ग्वाला लेके गया, लेकिन दूध तो दिया गाय ने, क्योंकि गाय का ऋण आपके ऊपर नहीं है। इस अनुसार कितने ही ऋण हमारे ऊपर है, असंख्य असंख्य ऋण, भूताप्त जीवात्माओं के ऋण हमारे ऊपर है। उसके बाद नृणाम, नृणाम मतलब बाकी मनुष्यों के ऋण हमारे ऊपर है। आप रेलगाड़ी में सफर करते हैं, वो रेलगाड़ी बनाने के लिए कई लोहाकारों ने उसमें काम किया, कई इलेक्ट्रिशियन ने उसमें काम किया, ड्राइवर उसको चला रहा है, कोई स्वीपर उसको साफ कर रहा है, आप सड़क में चल रहे हैं, कई मजदूरों ने उसमें काम किया है। नृणाम, कोई व्यक्ति ने कुआं खोदा है अपने कार्यकाल में, वो व्यक्ति मर गया है, लेकिन अभी आप कुएं से पानी पी रहे हैं, तो क्या उसका ऋण आपके ऊपर नहीं है कि उसने कुआं खोदा है, उसके कारण आप पानी पी रहे हैं? तो हर तरह से नृणाम, ये भी ऋण व्यक्ति के ऊपर होता है। पितृणाम, पितृणाम मतलब पितरों का ऋण। जो वंशावली में हमने जन्म लिया है, वो वंशावली ना होती तो हम जन्म ना ले पाते, तो पितरों का ऋण हमारे ऊपर है। तो अब इतने सारे ऋणों को कैसे मुक्त होंगे? तो दिन भर यही करते रहेंगे कि अभी पेड़ का ऋण उतारो, ऋषियों का ऋण उतारो, देवताओं का ऋण उतारो। इसलिए बताया गया है, ना किंकरो नायम ऋणिम चराचन। एक व्यक्ति है जो ना किसी का ऋणी है, न किसी का दास है। कौन? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जिसने सर्वस्व, सर्वात्मना स्वयं आत्मा पर पूर्ण आत्मनिवेदन शरण ग्रहण की है। किसकी? गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, जिन्हें भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की है, उनको ना तो किसी का ऋण है, ना वो किसी के दास है। तो जब तक हम वह सर्वात्मना शरणम शरण्यम नहीं कर पाए, जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, हाँ हम सभी के ऋणी, पितरों के भी ऋणी है, सबके ऋणी है। तो केवल नाम जब से होगा, लेकिन शुद्ध नाम से होगा। अभी जो हमारा नाम है वो अपराध पूर्ण नाम है, तो अभी हम ऋणी हैं, सबके ऋणी हैं। परिवार के ऋणी हैं, मनुष्यों के ऋणी, जानवरों के ऋणी, ऋषियों के ऋणी, पेड़ पौधों के ऋणी, सबके ऋणी हैं। लेकिन जब हमारा नाम, जब हमारा समर्पण शुद्ध होगा, तो वो भक्त किसी का ऋणी नहीं होता है, फिर उसको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई भक्त का कोई अंतिम संस्कार ना भी करे,
उसको कोई पिंडदान ना भी करे तो उसको कोई गरज नहीं, क्योंकि वो किसी का ऋणी नहीं है, उसको कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक हम शुद्ध अवस्था में नहीं है, हम इन सब के ऋणी हैं। इसलिए दो विकल्प हैं, या तो ये सारे ऋण उतारने के लिए आप शास्त्र पढ़िए और करते जाइए अनुष्ठान प्रतिदिन, या फिर अपना जप शुद्ध कीजिए, भक्ति शुद्ध कीजिए, तो ऑटोमेटिक सारे ऋणों से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। मधुसूदन प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, जैसे दुकान में रहता हूँ तो उसमें संत रूप में कोई भिक्षा वाले आ जाते हैं, तो उनमें से कैसे पहचाने कि ये सही है गलत है, किसको दे किसको ना दे, ऐसा सबको क्या दीजिए, सबको दीजिए, धन मत दीजिए, प्रसाद रखिए। दुकान में कुछ प्रसाद ऐसा रखिए, सूखा प्रसाद जो खराब ना हो। जैसे कई लोग शक्कर पारे बनाते हैं, या कई लोग कुछ लड्डू बना के रखते हैं, ऐसा जो खराब ना हो लंबे समय तक, वो दुकान में एक डब्बे में भर के रखिए। जो भी भिक्षुक आए उनको प्रसाद दीजिए, तो नहीं, वो प्रसाद जो लेगा उनको उद्धार होगा। उनका मांग रहता है कुछ रुपया मिल जाए, ऐसा मांग रहता है, जो तो क्या? मांग कर रहा है वो तो वैसे भी साधु नहीं, तो वो तो वही पहचान हो गई कि ये साधु नहीं। जो मांग रख रहा है कि मुझे पैसा ही चाहिए, तो वो तो वैसे ही असली साधु नहीं। तो लेकिन आप लोग अगर उनको धन देंगे, बाद में जाके वो शराब पिएगा, तो आपके ऊपर उनका पाप आएगा। वो जाके कुछ भी गलत काम करेगा, उसका ऋण आपके, वो खाना भी खाएगा तो आपके ऊपर ऋण आएगा। क्यों? क्यों? प्रसाद तो पा नहीं रहा है। भुंजते थे अगम पापम, तो पाप खा रहा है, तो उसका पाप का अंश आपको भी मिलेगा। तो इसलिए धन ना दे करके उनको कुछ प्रसाद दे सकते हैं। और जो प्रसाद को नकार के चला जाए, वो तो वैसे ही साधु नहीं, तो उनको सेवा करने से फायदा क्या है। ठीक है। जी बोल। आप भर पेट खिलाइए उनको बिठा के, लेकिन प्रसाद खिलाइए, धन देने की आवश्यकता नहीं। जी, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंद।